हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में सीखा था। आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउन के कुछ बचे हुए काइंड्स के बारे में सीखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ईच, आइदर और नाइदर ये मोस्टली आते हैं। ईच का अगर हम अर्थ समझें तो ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक व्यक्ति या वस्तु, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अब हम अगर बात करें आइदर, ईच और नाइदर की, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यानी हमेशा इनके साथ में हमें जो वर्ब है वो क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है, और ये सिंगुलर ही होते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हमें ईच ऑफ, आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ मिले तो इसके बाद में हमें हमेशा क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा। परंतु हमें जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन है वो प्लूरल नाउन मिलेगा, परंतु हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर नोट के अंदर भी लिखा हुआ है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द यूज किया जाता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये होती हैं, तो इसके बाद में जो प्लूरल नाउन आता है उसके पहले हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है। देखिए एग्जांपल के अंदर ईच ऑफ द टू बॉयज वाज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द टू बॉयज वाज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ईच ऑफ है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी टू बॉयज। तो अब यहाँ पर हमें इस नोट के अंदर हमने लिखा हुआ था, पढ़ा था कि इससे पहले हमें क्या यूज करना है, द यूज करना है। और हमें ऊपर पढ़ा था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा। उसके बाद में हमें जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पर वाज है वो क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ईच ऑफ द टू बॉयज वाज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वाज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी ईच ऑफ है, तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है और उसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ऑनेस्ट। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, आइदर, नाइदर इनके साथ में ये जो है, इनके साथ में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। इसी प्रकार नाइदर वाज रेडी टू क्रॉस द रोड, उन दोनों में से कोई भी रोड को क्रॉस करना नहीं रोड को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज की, हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके अंदर हमने सीखा कि ईच, आइदर और नाइदर जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके आगे वाले काइंड्स को। तो आगे वाला काइंड्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों के अंदर हमें अंतर देखना है कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच। तो इनके लास्ट में जो वर्ड होते हैं, इनके लास्ट में लगभग क्या लगा होता है, सेल्फ लगा हुआ होता है। देखें तो इसके अंदर हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, यूर सेल्फ या यूर सेल्वेज, अवर सेल्वेज, माई सेल्फ और वन सेल्फ, ये है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही हो तो हम यूज करेंगे हिम सेल्फ, जब सब्जेक्ट शी हो तो यूज करेंगे हर सेल्फ, दे हो तो देम सेल्फ, इट हो तो इट सेल्फ, यू हो तो यूर सेल्फ या यूर सेल्वेज, वी हो तो अवर सेल्वेज, आई हो तो माई सेल्फ और वन हो तो वन सेल्फ। अब हमें ध्यान रखना है कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
के रूप में इनका यूज करेंगे और कब एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर नोट के अंदर आपको देखना है कि यदि इनका प्रयोग मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बाद किया जाए तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी जब इनका प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के बाद होगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हम देखें कि ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में स्लैप्ड मेन वर्ब है और उसके बाद में क्या यूज हुआ है, हिमसेल्फ यूज हुआ है। तो ये किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद में यूज हुआ है। ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को थप्पड़ मारा या चांटा मारा। तो यहाँ पर जो वर्ब है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। इसी प्रकार एक और देखें एग्जांपल कि वी मस्ट कंट्रोल आवर सेल्वेज, हमें स्वयं को कंट्रोल रखना चाहिए, हमें स्वयं को कंट्रोल रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी कंट्रोल मेन वर्ब है, इसके बाद में क्या यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी जो वर्ब का प्रभाव है वो सीधा किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब मेन वर्ब के बाद इनका यूज होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाए, जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाए तो इन्हें किसके अंदर रखेंगे, हम एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर रखेंगे। इसका सब्जेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि आई माई सेल्फ प्लेड क्रिकेट, मैंने स्वयं क्रिकेट खेला, यानी मैंने स्वयं क्रिकेट खेला। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो आई है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ का यूज हुआ है, तो ये किसके अंदर आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा। ये सब्जेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए इसका यूज किया गया है कि आई माई सेल्फ प्लेड क्रिकेट, मैंने स्वयं क्रिकेट खेला। इसी प्रकार आई हैव कुक्ड फूड माई सेल्फ, मैंने स्वयं खाना पकाया है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में हुआ था और आगे वाले में देखिए आई हैव कुक्ड फूड ऑब्जेक्ट के बाद में इसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आएगा, आई हैव कुक्ड फूड माई सेल्फ, मैंने स्वयं खाना पकाया है। तो ध्यान रखना है कि जब इनका प्रयोग एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होगा तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में आएंगे, और जब इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हमें करना है तो ये मेन वर्ब के बाद में इसका यूज होगा। अब हम देखते हैं इसके अगले पार्ट को। तो अगला इसका जो पार्ट है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो रिलेट बताता है, रिलेटिव सर्वनाम प्रोनाउन। तो इसके अंदर जो वर्ड आते हैं वो है हु, विच, व्हाट, दैट, होम, हुज, व्हेन, वेयर और व्हाई। ये हमें ध्यान रखना है कि जब इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो इनका अर्थ अलग होता है, और जब इनका प्रयोग इंटेरोगेटिव वाक्य के अंदर होता है तो इनका प्रयोग अलग होता है। जैसे कि हु को अगर हम इंटेरोगेटिव वाक्य के अंदर देखें तो इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, कौन होता है, परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज जब करेंगे तो इसका अर्थ होगा जो। इसी प्रकार विच यानी कौन सा, जब कौन सा अर्थ होता है जब इसका हम इंटेरोगेटिव के रूप में यूज करते हैं, परंतु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज क्या है, जो है। तो ये हमें सब ध्यान रखना है। तो हु का अगर हम प्रयोग देखें तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सन के लिए होता है या सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे कि दिस इज द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, यह वही लड़का है जो गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पर हु जो वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार द डॉग विच इज स्टैंडिंग देयर बार्क्स वेरी मच, कुत्ता जो कि डोर पर खड़ा है बहुत ज्यादा भौंकता है। तो यहाँ पर जो विच वर्ड है वो किसके अंदर है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर है। इज स्टैंडिंग देयर ये क्या है, एक क्लॉज है। इसी प्रकार हुम का अगर प्रयोग देखें तो विच का प्रयोग भी था जो, और इसी प्रकार हुम का प्रयोग देखें तो दिस इज द बॉय हुम आई गेव ए पेन यस्टरडे, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल पेन
दिया था। तो यहाँ पर जो whom जो वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।